भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च षष्ठयादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायै कदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षं योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहाद् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्ययं कामं धीते तमतमनेन साधयेत् अनेन गणपतिं विषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्रं जपति स विद्यावान् भवति इति अर्थवर्णवाक्यं ब्रह्माद्यावर्णं विद्यात न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यस्साज्यसमिध्वर यजति स सर्वल्लभते स सर्वल्लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महान् नद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एव वेद इति उपनिषत् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम गण गणपतये नमः। मैंने ये वाली स्तुति लगाई थी ताकि मैं जल्दी जल्दी दूसरे काम भी कर लूं। आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। पहले तो आप सभी का साधुवाद और क्षमा कि मैं देर से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं आज मेरे घर में कुछ भी नहीं था, कोई सब्जी कुछ नहीं था, तो मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, तो मैं जल्दी जल्दी ग्रोसरीज लेकर आई और फिर उनको जल्दी से फ्रिज में रख रही थी, तो मुझे उसी में देर हो गई। तो आप सभी को फिर से एक बार बहुत-बहुत क्षमा और माँगती हूँ आपसे, और इंतज़ार करवाने के लिए। और इंदिरा जी, आप जब मैं ना आया करूँ तो आप स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम स्तुति हो जाएगी, थोड़ी देर आप सबको वेलकम कर लेंगे। तो आज मैंने टॉपिक रखा है पीबी के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, जहाँ केंद्र जेल है और सेक्स सेवा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बीके वाले हैं, इनसे भी अपने आप को एडवांस जो समझते हैं पार्टी, वो है पीबी के। और इन्होंने अपना एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला है। मतलब जो बीके वाले हैं, इन्होंने तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, विश्वविद्यालय ईश्वरीय। और पीवी के तो उससे भी एडवांस हैं, और वो अपने को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहते हैं। और पुलिस ने वहाँ रेड मारी और वहाँ के आपको घर
अच्छा, मैंने बताया था कुछ समय पहले कि ब्रह्म कुमारी वाले जो अपने घर बनाते हैं, तो उसके नीचे घर नहीं, मतलब ये इनके बड़े-बड़े सेंटर्स हैं, इनके नीचे तलघर हैं, जहाँ वो एक ब्रह्म कुमारी को कैद करके 4 दिन भूखा-प्यासा रखा था और उसको मारा भी था। तो वो ये लोग ना, इनके यहाँ पे बड़े-बड़े सुरंगें टाइप की और बड़े तलघर तो हैं ही हैं। अभी मैं आपको पीबीके का दिखाती हूँ, प्रूफ़ दिखा के वही बात करती हूँ। मेरी हर स्ट्रीम में प्रूफ़ होता है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि कितने सारे यूट्यूब कमेंट्स मेरे लिए आते हैं कि अरे भई, आपको जानकारी तो है नहीं, आप पहले पता करिए, आप क्या बोल रही हैं, ये है वो। मैं तो हर एक स्ट्रीम में प्रूफ़ दिखाती हूँ, फिर ये मेरे को कमेंट्स ऐसे क्यों देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। या तो इनके अंदर दिमाग नहीं है, या ये स्ट्रीम सुनते नहीं है, बस इनको लगता है कि कुछ कहा जा रहा है तो बस टाइटल देखकर और लिख देते हैं अपने कमेंट्स। मैं तो हर स्ट्रीम में प्रूफ़ दिखा के बोला है। तो मैं सबका स्वागत कर दूँ, रवि जी आपको राम-राम, इंदिरा जी आपको राम-राम, जय माँ सरस्वती, रूबी जी आपको जय श्री राम, अम, अमित जी जय श्री राम, कविता जी जय श्री राम, सविता उपाध्याय जी राम-राम, सिया राम, गुजराती सीकर जी सिया राम, रवि जी सिया राम, कल्पना फटके जी आपको भी राम-राम और अविनाश जी राम-राम। तो आप सभी को राम-राम, और इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं अब आपको प्रूफ़ दिखाती हूँ कि इनके ऊपर जो रेड पड़ी है, बहुत लंबा नहीं रखूँगी मैं इसको, मैं बस इसको आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये आउटलुक में आया है, ये आउटलुक इंडिया अखबार जो है, इसमें आया है कि इयर्स आफ्टर, अभी मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये देखिए, स्वयंभू धर्म गुरु वीरेंद्र देव दीक्षित। अच्छा, ये जो लेखराज की आत्मा थी, वो उनकी बीवी में आती थी, गुलज़ार में। जब जो उनकी मृत्यु हो गई लेखराज की, इसके बाद दादी गुलज़ार में आने लगी। फिर गुलज़ार दादी के बाद जो है वीरेंद्र देव दीक्षित में आने लगी। तो मतलब जो प्रेत था, वो इसमें आने लगा वीरेंद्र देव दीक्षित में। तो सीबीआई से ये भाग गया था। जब मैंने कुछ समय पहले आपको एक न्यूज़ दिखाई थी, उसमें मैंने रोहिणी का घर दिखाया था, रोहिणी का इसका सेंटर दिखाया था, जहाँ पर लड़कियों पकड़ी गई थी छोटी-छोटी और उनको पिंजड़ों में रखा हुआ था। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सीबीआई से भागा हुआ है और इस पर रेड पड़ी है, तो अब क्या निकला है इनके सेंटर पे। विन्नी जी आपको जय श्री राम, प्रेमनाथ जी जय श्री राम। तो अब देखिए, इसको पढ़ते हैं, सीबीआई से भागने के कई साल बाद, क्योंकि ये बहुत साल भाग गया, उनके पीड़ित अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। भारत भर में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय केंद्रों में फंसी महिलाओं तक न तो रोशनी पहुंचती है और न ही बाहर की हवा। अब देखिए, ये स्टाइल कैसा है, ये इस्लामी स्टाइल है। आपको ध्यान होगा कि ओसामा बिन लादेन ने कितनी सारी लड़कियों को जो है कैद करके रखा था। उसकी भी मैं आपको दिखाती हूँ। ख़ैर, अभी वो तो मैंने पहले से निकाल के नहीं रखा हुआ है, तो आप उसको ढूँढ लेना। तो हमें मालूम है कि जो ओसामा बिन लादेन था, वो वर्जिन्स रखता था। अगर आप कोई भी हॉलीवुड की कल्ट जो हैं, आप सोचते हैं मूवी सारी फैंटेसी होती है, ऐसा नहीं है। सच्चाई के ऊपर बेस्ड होती हैं। और ये बात ज़रूर है कि वो उसको थोड़ा ड्रामेटिक इफ़ेक्ट दे देते हैं, लेकिन जो मूवीज़ में दिखाते हैं, काफ़ी कुछ सच्चाई पर बेस्ड होता है। जो बहुत सारे कल्ट्स हैं, ये कल्ट कैसे स्टार्ट होते हैं? तो कल्ट चलाने के लिए वर्जिन कुँवारी लड़कियाँ चाहिए, जो लीडर होता है कल्ट का, वो सबके साथ सेक्स करके, अपने बच्चे पैदा करके, अपने बीज सबको देना चाहता है, ताकि उसी के बच्चे सब वुमेन के साथ हों। तो वो कल्ट चलाने के लिए क्या करता है कि उसको लड़कियाँ चाहिए, वर्जिन्स छोटी-छोटी। फिर उनकी शादियाँ, जब पहले तो वो यूज़ कर लेगा, उसके बाद किसी आदमी को थमा देगा, और फिर जब उसके बच्चे उसके माने होंगे,
तो वो दूसरे आदमी पालेंगे उसके बच्चों को और फिर जो इस तरह वो उसकी कल्ट की जनसंख्या बढ़ेगी, तो विमेन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग किडनैप करके सुंदर-सुंदर लड़कियों को ले जाते हैं। ये अमेरिका में तो बहुत सारे इस तरह के कल्ट्स हैं जहाँ पर और फिर ये बंदी बना लेते हैं, उन लड़कियों को जाने नहीं देते हैं। ओसामा बिन लादेन के पास से भी बहुत सारी लड़कियाँ बरामद हुई थी जो वर्जिन्स थीं, उसने कितनी सारी वर्जिन्स को रख रखा था। इसी प्रकार यहाँ पर वीरेंद्र देव दीक्षित का पढ़ते हैं कि केंद्र में फंसी महिलाओं तक न तो रोशनी पहुँचती है और न ही बाहर की हवा। उनके गुरु पर मानव तस्करी का आरोप है लेकिन कई अभी भी जेल में हैं। अब देखिए ये है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ये एक बिल्डिंग है इसकी जेल या आश्रम। ये रोहिणी में एबीवी के आश्रम में हर खिड़की पर लोहे की सलाखें हैं। ये देखिए, आप इसकी खिड़कियों को देखिए, इस पर सलाखें लगी हुई हैं। इसको मैं और थोड़ा-सा बड़ा कर देती हूँ, ये देखिए। ये इसके ऊपर लोहे की मोटी-मोटी सलाखें लगी हुई हैं। अ, नई दिल्ली के रोहिणी में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय आश्रम एक किला है। 4 मंजिला इमारत में 200 महिलाएं और 1 दर्जन पुरुष रहते हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। प्रत्येक खिड़की को मोटी लोहे की सलाखों से बंद किया गया है और ब्लैकआउट शीट नहीं जा सकता है। प्रत्येक खिड़की को मोटी लोहे की सलाखों से बंद किया गया है और ब्लैकआउट शीट में लपेटा गया है। छत जहां महिलाएं कपड़े सुखा सकती हैं, मोटी हरी तिरपाल से ढकी हुई है। तो यहाँ पर छत है ये, इस पर मोटी हरी तिरपाल डली हुई है। तो बताइए हरी तिरपाल डली हुई है, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सब हरे-हरे कलर में जो मोहम्मद था इसको हरे रंग से बड़ा प्यार था। हरा रंग से हरियाली नहीं आ जाती, हरियाली तो भारत के पास थी। हरा रंग जो है वो भारत को बिलॉन्ग करता है। इन लोगों को सैंडी कलर बिलॉन्ग करता है, मतलब रेगिस्तानी कलर, वो है इनका कलर, भूरा-भूरा। और जो है हरा रंग भी हिंदुओं का रंग है, क्योंकि हरियाली जो है वो हिंदुओं के स्थान पर ही थी, भारतवर्ष में थी। और ये सारे जो रेगिस्तान के रहने वाले थे, इन्होंने कभी हरियाली देखी ही नहीं थी। इनके सपने में जन्नत में सब हरियाली थी। तो ये जो है हर चीज़ पर इनको हरे रंग का चाहिए। इन्होंने अपना कलर बना रखा है हरा और यहाँ पर हरी तिरपाल डाली हुई है। बाहरी लोगों को लॉबी से आगे जाने की अनुमति नहीं है और एवीवी सदस्य बिना एस्कॉर्ट के नहीं जाते। अब देखिए जेल में भी ऐसे ही होता है। एक सर्टेन एरिया तक बाहर के लोग जाते हैं, इसके आगे जो है कोई अगर गेस्ट आता है तो वो बिना एस्कॉर्ट के नहीं जाते। भूमिगत पार्किंग सुनिश्चित करती है कि सीबीआई छापों के दौरान भी 9 वर्षों में कम से कम 3 बार पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा। यानी कि अगर कोई सीबीआई छापा भी मारे तो पड़ोस वालों को पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। ये इतनी ज़्यादा इस बिल्डिंग में अंधेरा और लोहे की सलाखें और ना तो रोशनी, ना खिड़की, कुछ नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय डीएचसी के समक्ष दायर 2018 की रिपोर्ट में दिल्ली महिला आयोग डीसीडब्ल्यू की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा कि आश्रम एक जेल था। डीएचसी को दी गई हालिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निरीक्षकों ने देखा, महसूस किया कि समूह के नियम लड़कियों पर बाध्यकारी थे, यानी मैंडेटोरी उनको फॉलो करने हैं और कोई भी उनका उल्लंघन करने को तैयार नहीं था। एवीवी एवीवी मतलब आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, प्रलय दिवस आंदोलन, ब्रह्म कुमारियों यानी बीके की एक उपशाखा है। समूह के अनुयायी खुद को एडवांस पार्टी या प्रजापिता ब्रह्म कुमारियां पीबीके कहते हैं। उत्तर प्रदेश के कंपिला में स्थित एवीवी का नेतृत्व 82 वर्षीय स्वयंभू भगवान वीरेंद्र देव दीक्षित करते हैं। पीबीके का मानना है कि दीक्षित ब्रह्म कुमारी नेता लेखराज ब्रह्मा के लिए एक माध्यम है। एवीवी वेबसाइट उन्हें एक गरीब ब्राह्मण के रूप में वर्णित करती है जो स्वर्ण युग की स्थापना का कार्य कर रहा है। ये है गरीब ब्राह्मण। ये कहीं से आपको गरीब ब्राह्मण दिख रहा है? 1984 में अपने घर से शुरू करके
देखिए गरीब जो होता है उसके जो गाल है वो धँसे हुए होते हैं, उसकी आँखें धँसी हुई होती हैं, उसकी शक्ल से ही देखने से लगता है कि वो गरीब है। ये कहीं से भी गरीब नहीं दिख रहा, ये तो चिकना-चुपड़ा और मोटा-ताजा दिख रहा है। 1984 में अपने घर से शुरू करके फिर अपनी बाल-वधू, ये देखिए, बच्ची, ये देखो मोहम्मद की सुन्नत हिंदुओं पर ज़बरदस्ती लागू कर रहे हैं धीरे-धीरे। ये इनके जो प्रेत हैं, मुसलमानों के पितर, वो हमारे हिंदुओं के अंदर आके इस तरह की कल्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसने 54 वर्ष की उम्र में ही 9 साल की बच्ची से करा होगा ज़रूर, क्योंकि वो सुन्नत है। बाल वधू कमला देवी के साथ दीक्षित ने भारत के हर शहर में 50,000 से ज़्यादा अनुयायी और एवीवी केंद्र बनाए। हालाँकि 1998 से ही यह धर्मगुरु विवादों में घिरा हुआ है, जब कंपिला आश्रम की 2 लड़कियों ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया था। पीड़ितों के मुकर जाने के बाद अदालत ने मामले को वापस ले लिया। अब बताओ पीड़ित क्यों मुकर रहे हैं? यानी कि ये लोग धमकाते हैं उनको, उनकी बदनामी करते हैं, इसलिए अदालत ने मामले को वापस ले लिया। फिर 2017 में पड़ोसियों की शिकायतों के आधार पर डीसीडब्ल्यू ने विजय विहार, नांगलोई, करावल नगर और मोहन गार्डन में दिल्ली स्थित एवीवी आश्रमों की जांच शुरू की। उसने जो पाया उससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। अब भाई देखो कि इतने सारे इसने सेंटर्स खोले हुए हैं। हाँ, नो गरीब नो ब्राह्मण। ना तो गरीब है ये ना ब्राह्मण। अब दीक्षित लोग होते होंगे ब्राह्मण, लेकिन इसके ऊपर इस्लामी आत्मा है। अच्छा, और पूरा देश क्यों स्तब्ध रह गया ये भी देखते हैं। सेवा के रूप में सेक्स, अब यहाँ देखिए, दिसंबर, अब ये देखो मैं नहीं कह रही है, बहुत सारे लोग यहाँ यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि मैं कहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन, मैं इतनी पागल हूँ, मैं तो बीके को जानती नहीं हूँ, मैं अपने मन से बता रही हूँ। मैं हर चीज़ प्रूफ दे के बता रही हूँ। ये सीबीआई की रेड हुई है और मीडिया ने ये अखबार में छापा है, ये पब्लिक डोमेन में है, कोई भी जाकर सर्च करके देख सकता है। अभी आगे चलते हैं। दिसंबर 2017 में श्री वनीता, ये लड़की 20 इयर्स की थी और 2 साल से एवीवी यानी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह रही थी, जो अपने छात्रों को आध्यात्मिक शिक्षा देने का दावा करने वाला एक संगठन है। जब एवीवी के प्रमुख दीक्षित ने उसे सेवा करने के लिए अपने कमरे में बुलाया, तो सेवा करने के लिए अपने कमरे में क्यों बुलाया? लड़के को क्यों नहीं बुलाया? हमारे यहाँ तो अगर कोई बाथरूम भी साफ करता है, तो लड़का लड़के के बाथरूम में साफ करता है और लड़की लड़की में। तो इसने उसको क्यों बुलवाया? यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है। अम, तो उसने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा सिवाय इसके कि उसे खाना परोसना होगा या उसके पैरों की मालिश करनी होगी। क्योंकि ये बुड्ढा था, तो उन्होंने सोचा चलो पैरों में मालिश करवा देगा। जब आश्रम की बुजुर्ग महिलाएं उसे उस मंजिल पर ले गईं जहां दीक्षित अकेले रहते थे और इमारत के बाकी लोगों से अलग थे, तो वो हैरान रह गई कि उन्होंने उसे अंदर बंद कर दिया। ये लो, इस बंदे ने इसे अंदर बंद कर दिया। मतलब वो जो दादी जो जो भी है, बुजुर्ग सीनियर जो दादी होती है, वो ले गई इस लड़की को, 20 साल की को। ऊपर सबसे ऊपर वाले मंजिल में ये दीक्षित अकेला रहता था। तो इसने क्या किया, उसको अंदर करके बाहर से कुंडी लगा दी। फिर भी जब उसने बुलाया तो वो उसके बेडरूम में चली गई। मुझे लगा कि वो हमारे पिता की तरह हैं और इसलिए उसने सोचा कि वो चाहता है कि मैं उसके पैर दबाने जैसी सेवा करूं। उसने ये कहा। अब ये बिल्डिंग के अंदर के चित्र वगैरह दिए हुए हैं जो यहाँ बाप तो करते हैं बिल्कुल, यहाँ बाप बाप कह के लिखा हुआ है। जब दीक्षित ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की तो श्री वनीता कूद कर भाग गई। वह उसके कमरे से बाहर भागी, लेकिन उसका सामना स्वीट के बंद मुख्य दरवाजे से हुआ। बेचारी वहां से भागी तो उसने देखा कि जो मेन दरवाजा है वो बंद है बाहर से, क्योंकि वो जो, अब देखिए यहाँ पर एक बात और मुझे समझ में आ रही है। इसका मतलब जो दादियाँ हैं, इनको सब पता है।
तभी तो वो इतनी बुजुर्ग हो गई है, कोई घास तो खाती नहीं है। बाहर से कुंडी लगाई है उसने, तो उसको नहीं पता ये लड़की अंदर है, तो ये बाहर से कुंडी क्यों लगा रही है? क्या उसके दिमाग में नहीं है ये बात? ताकि ये लड़की भाग ना जाए और इसको ये किसी तरह इसके साथ बलात्कार कर सके, इसलिए उसने बाहर से कुंडी लगाई। बताइए, क्या मैंने झूठ कहा? क्या आपको लगता है कि मैंने कोई बात गलत कही है? एक बड़ी लेडी बाहर से कुंडी क्यों लगाएगी? मेरे को इसका जवाब दीजिए। आप जो लोग देख रहे हैं यहाँ पर 27 लोग, वो मुझे जवाब दीजिए कि एक बुजुर्ग महिला बाहर से कुंडी क्यों लगाएगी? ये बताइए, क्यों लगाएगी वो कुंडी? जबकि उसको पता है कि अंदर एक लड़की गई है, वही लेके गई है उसको। जब दीक्षित ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की तो श्री वनीता कूदकर भाग गई। वह उसके कमरे से बाहर भागी, लेकिन उसका सामना स्वीट के बंद मुख्य दरवाजे से हुआ। उसने कहा, मैंने तब तक चीखना बंद नहीं किया जब तक कि एक महिला सीढ़ियों से ऊपर नहीं आई। दरवाजा खोला और मुझसे एक शब्द भी कहे बिना भाग गई। श्री वनीता जो दीक्षित से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने भाई-बहन को भी समूह में शामिल कर लिया। पहली या आखिरी नहीं थी, उसने आश्रम छोड़ दिया, लेकिन उसका भाई भी पीवीके का अनुयायी है। यानी कि इन बेचारी लड़की ने अपने भाई-बहन को भी वहाँ पर शामिल कर लिया था। लेकिन जब इसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो सोचो ये किसको, ये वर्जिन लड़की है, इसके साथ कभी इसने जो वहीं पर रहती है उसको सामना नहीं हुआ अपोजिट जेंडर से इस तरह से, और कोई उस पर बलात्कार करे तो उसको कितना डर लगा होगा। सोचो उस लड़की की दिमाग की हालत कि कैसे वो वहाँ भागी, और फिर जब वो भागी तो उसने दरवाज़ा बंद देखा तो उसको कितनी ज़ोर का डर लगा होगा। कि ये बाहर से क्यों बंद करा गया है, तो उसको कितना डर लगा होगा। स्पेशली जो वर्जिन लड़की है जिसने कभी ये सब देखा नहीं है। तो वो वहाँ से चीखी और चिल्लाती रही जब तक कि वो दादी नीचे जो उसको बंद करके गई थी, वो ऊपर आके उसने खोल नहीं दिया और उसको देख के ही वो भाग गई। लेकिन इसने जो है आश्रम बाद में छोड़ दिया, लेकिन इसका भाई जिसको और बहन को इसने शामिल किया था, वो फिर भी उसमें अनुयायी थे। घटना के समय डीसीडब्ल्यू एवीवी संस्थान में संबंधित मानव तस्करी के आरोपों के लिए दीक्षित की जांच कर रहा था। सीबीआई ने रोहिणी और मोहन गार्डन के केंद्रों से 41 महिलाओं को बचाया था। डीएचसी ने जांच के दौरान दिल्ली से बाहर उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। श्री वनीता कहती हैं कि यह घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एवीवी केंद्र में हुई, जो उच्च न्यायालय के आदेश के कुछ ही दिनों बाद हुआ। तो आप जो भी सबूत चाहें उन्हें अंदर मौजूद महिलाओं के सामने पेश कर दीजिए। वे आप पर विश्वास नहीं करेंगी, वे इससे प्रभावित नहीं होंगी। इससे आपको क्या पता चलता है कि कोई भी आप सबूत इन लोगों को दिखा दो कि देखो इन लड़कियों का रेप हुआ है। आप उनको सबूत दिखा दो, लेकिन फिर भी ये उससे प्रभावित नहीं होंगी। आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं प्रभावित होंगी? यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आप अगर अंदर की जो लेडीज़ हैं उनको ये दिखाओ कि देखो ये लड़की बेचारी, इसका रेप करने की कोशिश की दीक्षित ने या लेखराज ने, ये सब लोग नहीं विश्वास करती हैं। और ये उसको नहीं छोड़ती हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे ज़रा अपने कमेंट्स में बताइए कि ये क्यों नहीं विश्वास करती हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का रेप हो या कुछ हो, ये नहीं छोड़ती, ऐसा क्यों है? उसके मन में काला था, वो सब जानती होगी यहाँ क्या होता है। बिल्कुल, इतनी बड़ी लेडी है तो वो कोई गोबर तो खाती नहीं है। तो उसको तो मालूम ही होगा। तो आप ये बताओ कि ये विमेन इन लोगों को जब कोई प्रूफ़ दिखाओ तो भी ये डगमगाती नहीं है अपने पाथ से, ऐसा क्यों है? कोई वुमन अगर ये लड़की यहाँ पर लिख रही है कि अगर आप इनको सबूत भी दें, अंदर मौजूद जो महिलाएँ हैं उनके सामने बताएँ भी, लेकिन ये उन पर विश्वास नहीं करेंगी, उससे प्रभावित नहीं होंगी। अंधभक्ति, सत्ता का दुरुपयोग। दीक्षित 9 साल पहले फरार हो गया था।
सीबीआई ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके आश्रमों पर दुर्व्यवहार और छापे की कई रिपोर्टों के बाद भी एवीवी के अनुयायी उसके आश्रमों की ओर उमड़ पड़े, जिससे अधिकारी हैरान रह गए। 2021 में अनंतपुर स्थित आश्रम से भाग निकली 40 वर्षीय प्रेरणा। अब देखिए, ये पहला केस था, अब दूसरा केस देखिए। 2021 में 40 साल की ये वुमन है, प्रेरणा। इसका नाम शायद चेंज कर दिया होगा, पता नहीं। वो कहती है कि आप अंदर मौजूद महिलाओं के सामने जो भी सबूत पेश करना चाहें, वे आप पर विश्वास नहीं करेंगी और वे इससे प्रभावित नहीं होंगी। वो आगे कहती है कि उनकी निश्चितता अनुभव से आई है। उन्होंने बताया, मामलों को स्वीकार करने के बजाय मैं सोचती थी कि ये महिलाएं बकवास क्यों कर रही हैं और अपना मूड खराब क्यों कर रही हैं। यानी कि इनकी सोचने की ये कैपेसिटी है कि इनके सामने अगर सबूत लेके जाओ कि एक महिला का रेप हुआ है, वो महिला खुद भी जाए, तो ये बाकी की महिलाएँ ये नहीं कहती कि बेचारी महिला के साथ ऐसा हुआ है, ये बदमाश आदमी था जिसने ऐसा किया, ये नहीं सोचती हैं। जो नॉर्मल सोचते हैं हम लोग किसी रेप विक्टिम को देखकर, तो ये नहीं सोचती हैं। ये सोचती हैं ये क्यों बकवास कर रही है, हमारा मूड खराब कर रही है। ये देखो, ये इनकी सोचने का पैटर्न है। तो ऐसा पैटर्न क्यों है? क्योंकि इनको कोई भी डेविएशन से दिमाग में उलझन पैदा होती है। इनका माइंड टॉलरेट नहीं कर पाता। इनका माइंड ही सोचना चाहता है कि यहाँ पर ये शिव बाबा हैं, ये ब्रह्मा बाबा हैं या जो भी हैं, यही भगवान है। और अगर आप इनसे फ़र्क चीज़ इनको प्रस्तुत करो तो इनका दिमाग सहन नहीं कर पाता। इनके दिमाग में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हैंडल नहीं कर पाते। ये चीज़ मैंने देखी है, ये कॉन्फ्लिक्ट हैंडल नहीं कर पाते। अगर कोई बहुत पहुँचा हुआ साइकियाट्रिस्ट हो, मैं उससे अगर बात करूँ और इस चीज़ पर रिसर्च करी जाए कि ये माइंड का कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल सहन नहीं कर पाते कि हम जिसे किसी चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो, बहुत ही ज़्यादा, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगे और फिर कोई उसके बारे में बुरा कहे, तो आप एकदम से उसको बोलेंगे, "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।" आप ज़रूर उसको नकारेंगे, लेकिन जब आपको प्रूफ़ दिखाया जाए, तो हम जो नॉर्मल लोग हैं, फिर हम प्रूफ़ देख के हमारे अंदर शक आ जाता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये क्यों बकवास कर रही है। बल्कि हमें उस विक्टिम के प्रति सहानुभूति होती है। नॉर्मल व्यक्ति ऐसा होता है। इनके 2 बाप हैं, एक हद का बाप, दूसरा बेहद का बाप। हाँ, मतलब अगर देखो कोई अगर सपोज़ आप कल्पना करो कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हो, लेकिन कोई आपके फ़ादर के बारे में आके गंदी बात बोले, तो आपको बुरा लगेगा। बिल्कुल आप उसको बोलोगे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो आपको प्रूफ़ दिखाए, तब आपको शक तो होगा ही ना, एज़ अ नॉर्मल पर्सन। चाहे आप कितना भी अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो, अगर कोई आपको दिखाएगा कोई प्रूफ तो आप उस पर शक करेंगे अवश्य। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो ये कहती है कि मामलों को स्वीकार करने की बजाय मैं सोचती थी कि ये महिलाएं बकवास क्यों कर रही हैं और अपना मूड खराब क्यों कर रही हैं। प्रेरणा ने 2005 में फर्रुखाबाद में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसकी माँ दीक्षित की भक्त थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि आंध्र से बीटेक करने वाली, यानी कि इस लड़की, ये इंजीनियर थी, ये 19 वर्ष की थी उस समय, एवीवी आश्रम में जाए। मतलब माँ तो दीक्षित की भक्त थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी जाए। लेकिन क्यों नहीं वो चाहती थी? इसका मतलब उसको कुछ पता होगा। लेकिन सत्संग देखने और दीक्षित की शिक्षाओं को जीवन भर सुनने के बाद प्रेरणा को लगा कि वह अपना जीवन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए समर्पित करना चाहती है। उसने बताया कि आश्रम में अपने पहले दिन वरिष्ठ महिलाओं ने उसे दीक्षित से मिलने के लिए कहा और उसने उसका बलात्कार किया। अगले दिन जब उसने, तो देखो कि इसने इस दीक्षित 19 साल की प्रेरणा का भी बलात्कार किया पहले ही दिन। अगले दिन जब उसने जाने की कोशिश की तो आश्रम की वरिष्ठ महिलाएं, जिन्हें वैवाहिक स्थिति के आधार पर माताएं और दीदी कहा जाता था, उसे रोकने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। उन्होंने किशोरी से कहा, यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी। ये देखिए, ये क्या है? ये इसका पास का व्यू है।
अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो ईसाई है ना, ये जो चुपचाप रहते हैं, जैसे मुसलमानों में तो लीगल है 4 बीवियाँ रखो। कुछ अगर आप बहुत फ़ैनेटिक बेल्ट में चले जाओ ना, ये क्रिश्चियन में, तो इनकी एक होती है सेलेस्टियल वाइफ़। इनकी एक सेलेस्टियल वाइफ़ होती है, मतलब एक तो लीगल वाइफ़ है और चुपचाप-चुपचाप ये लोग सेलेस्टियल वाइफ़्स बना के उनके साथ भी बच्चे करते हैं। मैं बहुत रूरल जगहों पर रही हूँ कनाडा में और क्रिश्चियन बेल्ट्स में रही हूँ, वहाँ मैंने ये बात नोटिस करी, क्योंकि शक्लें मिलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो जहाँ मैं काम करती थी तो वहाँ पर जो है मैं देखती थी जो शक्लें हैं, और इनकी कई सारी बीवियाँ जो हैं वो भी ऑफ़िसेज़ में ही काम करती हैं, और उनके आपस के इंटरैक्शन से मुझे पता चल जाता था कि ये इसकी सेलेस्टियल वाइफ़ है। वो अनमैरिड होती हैं विमेन, अपने आप को अनमैरिड कहती हैं कि उनका कोई हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो जो आदमी है वो मैरिड है। एक उसकी बीवी है जो ऑफ़िशियल है, और बाकी जो विमेन हैं उनके साथ भी उसका जो अलग से पता चलता है। तो मैं यही बता रही हूँ कि सेलेस्टियल वाइव्स बहुत सारी, तो ये दीक्षित ने सबको जैसे गोपियाँ, इन लोगों का गलत जो है कृष्ण जी के बारे में गलत फ़हमी है। ये सोचते हैं कि गोपियाँ जो थीं उनके साथ रास रचाते थे, मतलब कि उनके साथ सेक्स करते थे। तो ये लोग सोचता है वीरेंद्र दीक्षित और लेखराज कि भई ये भी बहुत सारी लड़कियों का एक बनाएँ जिसमें एक ही बंदा हो और वो सबको जो है वो प्रेग्नेंट कर दे, ताकि उसी के बच्चे सबके साथ हों। ऐसा मेरा मानना है। आप बताइएगा कि क्या मैं गलत सोच रही हूँ या ऐसा नहीं है, किसी और तरह की बात है? तो यहाँ पर ये कह रही है, सारी दीदियाँ उसको घेर के खड़ी हो गईं। जिस दिन उसका बलात्कार हुआ उसके बाद वो जाने लगी, तो बजाय कि उसका साथ दें, उसको रोकने के लिए चारों ओर इकट्ठा हो गईं और बोलने लगीं कि ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी। दिल्ली स्थित मनोविश्लेषक जयति कालरा, जो अपने अभ्यास में पूर्व पंथ सदस्यों के साथ काम करती है, कहती है कि पंथ में एक व्यक्ति के उद्देश्यों को समझना पूरी तस्वीर नहीं देता है। उन्होंने कहा, इन महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, इस सवाल को इन समूहों में क्या चल रहा है के अनुसार फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। कालरा के अनुसार सभी मनुष्यों के लिए एक दूसरे से जुड़ने की आवश्यकता प्राथमिक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो सोशल बीइंग्स हैं। लेकिन एक पंथ की पहचान एक करिश्माई नेता की उपस्थिति से होती है जो कुछ दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। दीक्षित महिलाओं को कलयुग यानी दुनिया के अंत से मुक्ति दिलाने का वादा करता है और चुने हुए 16,108 लोगों में से एक होने का मौका देता है जो पृथ्वी को फिर से आबाद करेंगे। कालरा कहते हैं कि पंथ अपने सदस्यों पर बलपूर्वक नियंत्रण भी रखते हैं और कहते हैं कि लोगों को व्यवस्थित तरीके से प्रेरित किया जाता है। मतलब कि इनका पूरा प्रोग्रामिंग करने का पूरा एक प्रोग्राम है कि पहला स्टेप ऐसा करेंगे, दूसरा ऐसा करेंगे। जब प्रेरणा से पूछा गया कि बलात्कार के 16 साल बाद भी वह वहाँ क्यों रही? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रेरणा 19 इयर्स की थी जब उसने जॉइन किया था इंजीनियरिंग करने के बाद। लेकिन लेकिन हाँ, अमित जी क्या करूँ मैं? समझ नहीं आता।
अभी आ रही है मेरी आवाज़? अभी आ रही होगी, मेरे माइक पर वो लगा हुआ था म्यूट। अभी आ रही होगी। अभी आ रही है? थैंक यू अविनाश जी। हाँ, तो ये जब 19 इयर्स की थी तब इसका बलात्कार हुआ, तो ये इतने साल तक वहाँ क्यों रही आश्रम में? क्योंकि 40 साल के बाद जो है इसने छोड़ा था। तो आगे देखते हैं, जब प्रेरणा से पूछा गया कि बलात्कार के 16 साल बाद भी वह वहाँ क्यों रही और 2021 में भाग गई, तो उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद उन्हें कंपिला में स्थानांतरित कर दिया गया, जिम्मेदारियां दी गईं और 1 साल के भीतर अनंतपुर में एक आश्रम का प्रभारी बना दिया। यानी रिश्वत देना, उसका ट्रांसफ़र कर दिया, उसको सेंटर का इंचार्ज बना दिया। उन्होंने कहा प्रभारी बनाया जाना खास होता है, आपके पास अन्य महिलाओं की तुलना में थोड़ा अधिक नियंत्रण और अधिक ज्ञान होता है, इसलिए मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित रहूँगी। कालरा ने कहा कि दुर्व्यवहार और पुरस्कार का यह पैटर्न पंथों के लिए आदर्श है, क्योंकि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ये इसी पर चलते हैं। कालरा ने कहा इससे पुरस्कार भी मिलते हैं, आप समर्पित होकर अच्छा काम करते हैं, आप नेता से मिल सकते हैं या केंद्र के प्रभारी हो सकते हैं या अन्य सदस्यों को नियंत्रित कर सकते हैं और यह बने रहने के लिए एक प्रेरक हो सकता है। अटूट नियम कठोर दंड। कालरा कहते हैं कि पंथ यानी कल्ट्स अपने सदस्यों पर अन्य तरीकों से भी नियंत्रण रखते हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। प्रेरणा आश्रमों में भय, जबरदस्ती नियंत्रण और दुर्व्यवहार का माहौल बताती है। उन्होंने कहा वह ऐसा माहौल बनाता है कि कोई भी अपने आसपास के लोगों से कुछ भी साझा नहीं करता या उनके साथ क्या हुआ ये नहीं बताता। 29 जनवरी को डीएचसी के समक्ष दायर हलफनामे में श्री वनीता ने बताया कि किस तरह गोपनीयता के आवरण में अपनी ही परछाई से भयभीत होकर महिलाओं को नियंत्रण में रखा जाता है। जो लोग आत्मसमर्पण करते हैं या जिन्हें परिवार के सदस्यों द्वारा एवीवी केंद्रों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें एक हलफनामा प्रस्तुत करना होता है कि वे कुंवारी हैं या फिर कुंवारी पैदा हुई हैं। आश्रमों में रहने वालों को शादी करने या पुरुषों से बात करने और यहाँ तक कि घर के कामों जैसे सफाई और खाना पकाने के अलावा एक दूसरे से बात करने की अनुमति नहीं है। श्री वनीता ने कहा आश्रम में केवल महिलाओं को ही आत्मसमर्पण किया जाता है, पुरुष अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। यानी कि ये वही इस्लामिक तरीका है कि महिलाओं को रखो, जो वीकर सेक्स है, वल्नरेबल सेक्स है, उसको जो है बांध के रखो। वो लोग उनकी रोक-टोक है, वो केवल घर में सेंटर पे सफाई या खाना बना सकती हैं, बस उतना नियंत्रण है। और बाकी पुरुषों से भी बात नहीं कर सकती और महिलाएँ महिलाओं से भी नहीं कर सकती। अगर आपने हैंडमेड्स टेल देखी होगी, जो जिसका अभी 6th सीज़न आएगा 2025 में, तो उसके 5 सीज़न आ चुके हैं, तो वो लोग जो कैप होती है इस तरह की लगाती हैं कि कोई इधर से दूसरे से इशारों में भी बात ना कर सके। और इतना ज़्यादा कंट्रोल और जब उनके कोई बच्चा होता है तो जो हेड है वो ऊपर बैठ जाती है और ऊपर बैठ जाती है मतलब जैसे बिस्तर पर थोड़ा ऊपर की तरफ बैठती है और नीचे की और अपने दोनों टांगें खोल के उसके बीच में जो प्रेग्नेंट वुमन है वो अपना सिर रखती है और फिर उसके बच्चा होता है। तो जो इसका और जब उसका उसका जो जैसे ये लेखराज टाइप का बंदा है, ये जब सेक्स करता है, तो भी वो जो उसके उसकी अपनी बीवी है, वो ऊपर की तरफ होती है और नीचे उसकी टाँगें खोल के उसके बीच में जो है ये दूसरी लड़की लेटती है ताकि जो है, जो भी उसका बच्चा होगा तो वो इससे छीन लेंगे और ये उनका बच्चा माना जाएगा। इस तरह से इस करना। अब आगे देखते हैं। अम उनका दिन सुबह 2 बजे से शुरू होता है जब वे स्नान करने के लिए उठती हैं। वे दीक्षित और वरिष्ठ महिलाओं को नाश्ता परोसती हैं, कपड़े धोती हैं और आश्रम की सफाई करती हैं। संगठन महिलाओं को उनके काम के हिसाब से समूहों में बाँटता है। एक समूह खाना पकाने के लिए, दूसरा शौचालय साफ करने के लिए। कालरा ने कहा हर पंथ अपने रीति रिवाजों को विकसित करना शुरू कर देता है। अनुष्ठानों से अपनेपन की भावना मजबूत होती है। महिलाओं का काम मुश्किल से ही पूरा होता है जब सुबह 5 बजे से आध्यात्मिकता पर 1 घंटे का पाठ शुरू हो जाता है या फिर ये पाठ प्रतिदिन 5 बार दोहराए जाते हैं।
इन सत्रों के दौरान व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है। ऐसा लगता है कि आप इतने आध्यात्मिक हैं कि एक पत्थर में भी आपको भगवान दिखाई दे सकते हैं। मैं मानता था कि वो भगवान थे। इन सत्रों के दौरान संगीत होता है, भाषण होते हैं, व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप इतने आध्यात्मिक हैं कि एक पत्थर में भी आपको भगवान दिखाई देते हैं। मैं मानती थी कि वह भगवान है। 50 वर्षीय अन्ना बहन ने कहा, जो दीक्षित के कंपिला घर में उनके पहले अनुयायियों में से एक थी। कालरा यानी कि जैसे लेखराज खुद को भगवान कहता था, ऐसे ये वीरेंद्र देव भी अपने आप को भगवान कहता था। कालरा जो मनोवैज्ञानिक है, उसके अनुसार ये उनके बचाव को तोड़ने का एक व्यवस्थित तरीका है। जब कोई जुड़ता है तो वह इस बाहरी हिस्से घेरे का हिस्सा होता है और सत्संग में जाता है। दूसरे सदस्यों से मिलता है और महसूस करना शुरू कर देता है कि अंदर सदस्यों का एक पदानुक्रम है। यानी कि एक के ऊपर एक, मतलब जैसे आपका पिरामिड है। फिर जैसे-जैसे वे अधिक समय बिताते हैं, वे नेता के करीब होते जाते हैं और कुछ खास चीज़ों तक पहुँच पाते हैं। इस मामले में जानकारी फिर धीरे-धीरे उन्हें तथ्यों, कथित तर्क और आत्मविश्वास की लगातार बमबारी के साथ विचारों पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह समय के साथ बार-बार किया जाता है क्योंकि यह एक बार में नहीं होता है, उन्होंने समझाया। एबीवी में उनकी प्रसिद्धि में योगदान देने वाली एक और रणनीति है दीक्षित द्वारा पोटा मेल नामक इकबालिया पत्रों पर जोर देना। हर सदस्य अपना इकबालिया बयान लिखता है जिसमें साप्ताहिक, कभी-कभी दैनिक आधार पर एबीवी में उनके मार्ग के बारे में उनकी शारीरिक भावनाएं या संदेह शामिल हो सकते हैं। ये वही चीज़ है जो जो बीके करवाते हैं कि एवरी मंडे जो है आपको अपना कन्फेशन करना है और शिव जी को समर्पित करना है। तो ये उनके मन के थॉट्स पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या-क्या गलत काम किए, और फिर एक एक कॉलम ये भी है कि दूसरों ने क्या भूलें की, ताकि दूसरों की भी चुगलियाँ जो हैं वो जान लेते हैं और बाद में इन्हीं को ब्लैकमेल करने के काम आती हैं, क्योंकि इनकी हैंडराइटिंग में होती है। प्रेरणा ने कहा, आपको हर छोटी बड़ी बात लिखनी होती है। समय, स्थान, यहाँ तक कि अपना शारीरिक संवेदनाएं भी। पोटा मेल दीक्षित को प्रत्येक सदस्य के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग वह उनसे बात करते समय या उनके आश्रमों में व्याख्यान मुरली देते समय करेगा। लोग उन्हें आश्रम में अपने पत्र से संबंधित कुछ कहते हुए सुनते हैं और सोचते हैं, बाबा जी सब जानते हैं, वे भविष्य वक्ता होंगे। उन्होंने कहा, जो कोई भी नियमों पर सवाल उठाता है या बोलता है, उसे विद्रोही कहा जाता है। आश्रम के भीतर विद्रोहियों को नजरअंदाज किया जाता है, यानी सब मिलकर जो है उसको जो है आइसोलेट कर देते हैं। सत्ता के पदों से हटा दिया जाता है और एक अलग कमरे में रखा जाता है। अगर वे श्री वनीता या प्रेरणा की तरह भागने में सफल हो जाते हैं तो एवीवी का कोई भी सदस्य उनसे बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि उनका अपना परिवार भी नहीं। श्री वनीता का बड़ा भाई आस्तिक बना हुआ है और उसके द्वारा बनाया गया कोई भी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि विद्रोही होने के नाते वह एक बुरी आत्मा है। पुराने बाबा को बाहर करो, नए को अंदर लाओ। दिल्ली के बाहरी इलाके में पालम में एक 4 मंजिला इमारत में एक नया एबीवी आश्रम है। अब यहाँ तक हमने 2 आश्रमों की बात करी। एक तो कंपिला कंपिला में और दूसरा रोहिणी में। अब ये एक नया बनाया है 4 मंजिला इमारत। तो इनको 4 मंजिला बनाने की क्या ज़रूरत है? ग्राउंड फ्लोर और दूसरी मंजिल पर आश्रम और युवा लड़कियां रहती हैं, जो दीक्षित के पूर्व वकील अमोल कोकने द्वारा शुरू किए गए एक नए एवीवी संप्रदाय की अनुयायी हैं। तीसरी मंजिल के दरवाजे लोहे की सलाखों से मजबूत किए गए हैं, जो रोहिणी आश्रम की याद दिलाते हैं। कोकने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वे 2005 में एबीवी में शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की। अब तक 44 वर्षीय कोकने ने केवल डीएचसी के समक्ष मामलों में ही दीक्षित का प्रतिनिधित्व किया है। वे महिलाओं को नरक का द्वार कहने के लिए इंटरनेट पर प्रसिद्ध हैं। एक ऐसी टिप्पणी जिसके कारण न्यायमूर्ति गीता मित्तल, जिनके समक्ष वे दीक्षित के मामले पर बहस कर रहे थे, ने सुनवाई रोक दी और उनसे पूछा कि क्या वे वास्तव में वकील हैं। यानी ये जो कोकने वहाँ पर 44 वर्ष का है, इसने बहुत जो है वहाँ पर साल एवीवी में बिताए हैं और इसको नया सेंटर का
इंचार्ज बना दिया है और ये इंटरनेट पर बहुत इसने बड़ा प्रोक्लेमेशन किया है कि नारी जो है वो नरक का द्वार है। और ये सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह के वाक्य मैंने सुने हैं मुसलमानों के मुँह से। ऐसा प्रतीत होता है कि दीक्षित के पुलिस से भागने के बाद कोकने ने एवीवी के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। 2021 में उन्होंने खुद को अष्टदेव घोषित किया। माना जाता है वे 8 स्वर्गदूतों में से एक हैं, जो दुनिया के अंत में लोगों को मोक्ष की ओर ले जाएँगे। ब्रह्म कुमारियों की तरह एवीवी पीबीके का भी मानना है कि दुनिया 2036 में खत्म हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें धरती को फिर से आबाद करने के लिए चुना जाएगा। जनवरी में 43 वर्षीय सौम्या, अब एक और केस, तीसरा केस, 43 वर्षीय ये सौम्या है। उसने डीएचसी के समक्ष एक रिट दायर की जिसमें अपनी बेटी को देखने की मांग की गई, जो पालम आश्रम में भागने से 2 हफ्ते पहले ही 18 साल की हुई थी। यानी कि वो अभी-अभी हुई है 18 साल की, तभी वो पालम आश्रम में चली गई। सौम्या का दावा है कि लड़की कोकने के प्रोत्साहन पर कोयम्बटूर स्थित अपने घर से चली गई। यानी इसने कोयम्बटूर जो साउथ में है, वहाँ से लड़की भगा के पालम में, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर उसको किडनैप कर लिया है। और जब अभी-अभी वो 18 की हुई है, उससे पहले वो 18 की हुई ही नहीं थी। अदालत में दर्ज किए गए व्हाट्सएप चैट में कोक ने उस समय 16 वर्षीय लड़की से बात करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि ये लोग जैसे मुसलमान हैं, हमारे यहाँ जब लव जिहाद करवाते हैं अपने लड़कों से, तो छोटी-छोटी हमारी जो लड़कियाँ हैं, उनको फँसाते हैं। तो जब ये 16 साल की थी तभी से कोक ने उससे व्हाट्सएप पे बात कर रहा था। अब आप जो लोग पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के चैट्स को अवश्य देखिए, उनसे कुछ कहिए मत, उनके चैट्स को पढ़ते रहिए, पर उनको कुछ बताइए मत और उनको क्वेश्चन मत पूछिए कि ये कौन है, क्या है? बस आपको पता है कि ऐसे लोगों से किस तरह से निपटना है। मतलब कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपने बच्चों के इंटरनेट के मैसेजेस और ये सब आप ज़रूर देखें। आगे देखते हैं। उससे कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम मुझसे कब मिलोगी? आपको पता है यहाँ फ्लोरिडा में एक पुलिस वाले हैं, ये एक चलाते हैं प्रोग्राम, उसमें पुलिस वाले जो हैं वो एक छोटी लड़की के जो चैट है, ये लोग जानबूझ के छोटी लड़की के साथ चैट करवाते हैं और देखते हैं कौन-कौन आदमी फँसेगा। फिर वो लड़की उनको अपने घर पे बुलाती है और फिर वो लड़की को अंदर ले जाते हैं पुलिस वाले और फिर जो वो आदमी घर पे आता है उसे पकड़ लेते हैं। ये एक शो चलता है, मैं आपको उसका बताऊँगी। 1 सेकंड। टू कैच अ प्रेडेटर, आप देखना। टू कैच अ प्रेडेटर ये एक टीवी सीरीज़ है, ये रियल उस पे बनी है और इसमें ये लोग जो है बुलाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है टू कैच अ प्रेडेटर। ये एक सीरीज़ है, ये फ्लोरिडा में या यहाँ वहाँ पुलिस वाले जो हैं छोटी लड़कियाँ बन के और यहाँ पर लोगों को बुलाते हैं। क्रिस हैंसन जो है वो इसका होस्ट है और ये रियल उस पर बने हैं। कई आदमी, कुछ तो आदमी आते हैं और वो लड़की जो है, जो जिसने लिखा होता है चैट, वो सचमुच में एक छोटी लड़की है। वो बोलती है आप बैठो ना, मैं अभी आती हूँ। और जब कुछ आदमी जब तक वो अंदर जाती है तब तक नंगे हो जाते हैं, वो भी तक दिखाया हुआ है। फिर थोड़ी देर में जब वो अंदर से बाहर नहीं आती है, फिर पुलिस वाले निकल के आते हैं, वो घर में छुपे होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है। आप कभी भी देखना टू कैच अ प्रेडेटर। तो यहाँ पर देखिए कि जो लड़की 18 की नहीं हुई है, उससे अगर कोई बात भी करता है आदमी बड़ा और उसको बुलाता है कहीं, तो उसको जेल है।
तो यहाँ पर देखिए कि ये कोकने ने इसको 16 वर्षीय लड़की से बोला, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम मुझसे कब मिलोगी? केवल इस चैट के बेसिस पे इसको जेल में डाला जा सकता है। उसने आरोप लगाया कि कोक ने उसकी बेटी को तब से ही बहला रहा है जब वो नाबालिग थी। सौम्या कहती है, जब हम इस समूह के साथ उसकी भागीदारी के बारे में बहस कर रहे थे तो उसने उसे रिकॉर्ड भी करवाया था, ताकि बाद में वह उसे बता सके मैं कैसे बिंदुवार गलत हूँ। यानी कि तब से ही इसने जब बहलाया तो ये बोला कि देखो तुम्हारे घर के लोग ये बोलेंगे तो तुम इस पॉइंट पे ये बोलना। हालांकि बाल अधिकार वकील और पॉस्को मामलों में विशेषज्ञ स्नेहा सिंह का कहना है कि भारतीय कानून यहाँ पीड़ितों को निराश करता है। यानी भारत में ये कानून नहीं है जो कि होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे आपराधिक कानूनों में कहीं भी बच्चों को ग्रूम करने को परिभाषित नहीं किया गया है। इसको बच्चों को ग्रूम करना कहते हैं। आपको पता है यूके में बहुत है ये कॉमन। सरदारों की जो छोटी लड़कियां हैं और वाइट्स की जो ब्रिटिश लोगों की लड़कियां हैं, उनको ये मुसलमान लोग जो है बुलाते हैं कहीं पर, और इसके बाद उनके साथ कैमरा लगा के गंदी फ़ोटोएँ खींच लेते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करके बार-बार बुलाते हैं। ऐसे कोई सरदार हैं, मोहन सिंह नाम है उनका, उन्होंने बहुत काम किया है इस विषय में, और एक लड़की अपनी पूरी कहानी यूट्यूब पे है उसकी। उसको बेचारी को फिर उस लड़की को 13 साल की थी जब उसके साथ गैंग रेप कर के उसकी फ़ोटोएँ बना के अब वो इतनी अब उसके संपर्क में बाकी जो लड़कियां हैं घर की वो भी खराब होंगी, तो उसको अमेरिका भेज दिया गया चुपचाप ब्रिटेन से, ताकि यहाँ के लोग उसका पीछा ना करें। तो ये भी इसी तरह है। तो यहाँ पर बच्चों को ग्रूम करने को परिभाषित नहीं नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सेक्सुअल ग्रूमिंग एक एक अपराध है। आईटी अधिनियम बच्चों को ऑनलाइन ग्रूम करने को कवर नहीं करता है, जब तक कि ये स्पष्ट रूप से यौन न हो। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रणाली के अनुसार किसी भी ग्रूमिंग के बाद यौन संपर्क होना चाहिए, तभी इसे अपराध माना जाएगा। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं कनाडा पोस्ट में नई-नई आई थी, तो मेरे साथ एक मुसलमान ने भी जॉइन किया। वो पता है अपनी बातों-बातों में क्या बोल रहा था वहाँ पे? कहता है, यहाँ पर ना वो पता है कितने साल का होगा? होगा वो 54-55 का। बड़ा था वो, मतलब वो होगा 60 का होगा, मुझे नहीं मालूम, पर टेम्परेरी वैसे जॉब में, बहुत बूढ़ा तो होगा नहीं, नहीं तो कनाडा पोस्ट में नहीं आता। लेकिन वो काफ़ी बड़ा था, उसके सफ़ेद बाल थे। तो वो हम लोग सारे बैठे थे, हम 8-10 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो वो वहाँ पर कहता है कि यहाँ के लोगों में ना एक बड़ी बात मुझे लगी कि जो है ना, बच्चों को आप जो है ना प्यार नहीं कर सकते दूसरों के बच्चों को। तो मैंने उसको बोला, भई यहाँ पर पेडोफाइल्स बहुत होते हैं इसलिए वो नहीं मानते। तो इस बात पर वो इतना चिढ़ा मेरे से। अभी मैंने कौन-सा उसके लिए गलत कहा? मैंने कहा इन जनरल यहाँ पे पेडोफाइल्स बहुत होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर केयरफुल रहते हैं। वो उनके बच्चों को आप बात नहीं कर सकते किसी के बच्चे से, ना छू सकते हैं कि भई सिर पर हाथ रख दिया या ऐसा ऐसा भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं, टच नहीं कर सकते, और दूर से आप उससे बात भी नहीं कर सकते। उसके माँ-बाप से परमिशन लेकर ही बात कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं, वो किसी का दिया हुआ खा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर सिखाया जाता है कि आप किसी से कोई चीज़ नहीं ले सकते। तो किसी भी ग्रूमिंग के बाद यौन संपर्क होना चाहिए, तभी इसे अपराध माना जाएगा। भारतीय प्रणाली में मतलब आप बात कर सकते हो, छू सकते हो, जब तक कि वो यौन संपर्क ना हो, वो उसको सेक्सुअल ग्रूमिंग नहीं मानते। सौम्या को अदालत से एक आदेश मिला है, जिसके तहत उसे अपनी बेटी से प्रतिदिन 45 मिनट मिलने की अनुमति दी गई है। छोटी लड़की ने साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने आभूषण नहीं पहने थे, क्योंकि उन्हें आश्रम को सौंप दिया गया था, और उसने अपनी माँ को देखने या छूने से भी इनकार कर दिया। जो लोग धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ कोई भी संपर्क वर्जित माना जाता है। ये प्रिंट में द साल्वेशन ट्रैप के नाम से प्रकाशित हुआ है ये। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है, और आर्टिकल का मैं आपको जो है एक लिंक भी दे देती हूँ, जो इनको चैट में ही दे देती हूँ। कोई अगर फिर से पढ़ जो देर से आया है वो देखना चाहे तो वो देख सकता है। मैंने लिंक दे दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो अभी कोई इस बारे में बातचीत करना चाहता है, तो जिसने पूरा सुना हो, तो वो आके कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है।
आत्या जी आपको भी राम राम। मूंछों वाले पाकिस्तानी बाबा आपको भी राम राम। मैंने कहाँ तक यहाँ पढ़ा था? अ, फ्री में पैसा चाहिए मुझे भी बिल्कुल। पीयूष मौर्य जी आपको भी राम राम। सेलेस्टियल वाइफ का रिवाज बहुत पहले से क्रिश्चियंस में चली आ रही है, यूएसए में भी है, रशिया में भी है। हाँ, अविनाश शिंदे जी आपको भी राम राम। ब्रह्म कुमारी विक्टिम जी राम राम। बहुत अच्छा आ रही है आवाज़, थैंक यू। एस के बारीक जी आपको भी राम राम। अम, गुजराती सीकर जी राम राम। अमित जी राम राम। सुभद्रा ओली जी राम राम राम। कल्पना जी, प्रेमनाथ जी राम राम। मैंने भी बीके में 10 साल सेवा योग धर्म किया, तन मन धन से सेवा किया। प्रीति आप सबने मेरी आंखें खोल दी। तो प्रेमनाथ जी हमारे साथ एक स्ट्रीम करेंगे संडे नाइट 8 बजे। बोलिए प्रेमनाथ जी। अच्छा, मैं 1 मिनट इसको भी मैसेज कर देती हूँ अम, सतीश जी को। हम्म अ, बीके अमीरों का अयाशी का अड्डा, गरीबी पोछा झाड़ू, खाना बनाने के काम, बीके का हिसाब से सेवा समर्पण। जी, इंदिरा जी राम राम। अच्छा प्रेमनाथ जी आप मेरे को लिखिए, अगर मेरे ईमेल पे आप मेरे को एक मैसेज डाल दीजिए इसमें कि कंफर्म करने का कि संडे 8 बजे आप आएंगे, तो मैं लिंक भेज दूंगी आपको। जी, तो अम, 2036 डिलीट कर दिया है। अच्छा, 2076 की, ताकि बहुत समय तक वेट करना पड़े लोगों को, एक जनरेशन खत्म हो जाए, विनाश की खेती। बिल्कुल। फंडा परिवार तोड़ो, फिर जोड़ने का रास्ता बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जिंग डिस्चार्जिंग संकल्प वगैरह वगैरह। यह शंकर विष्णु देव की पार्टी, सभी एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल। आज हमने बीके शिवानी को लाइव सुना हैदराबाद में, तो आप क्यों गए टाइम वेस्ट करने? द सेलेस्टियल वाइफ इज अ टेल अबाउट fundamentalist community in redemption, uh, British Columbia, and a 15-year-old girl after being married off as a sister wife to the middle-aged bishop of the sect. हाँ, और एक मैंने देखी थी मरमन्स की, उसमें हेलन हंट थी और छोटी लड़की, और उस 10-10 साल की लड़कियों से भी, 9-9 10-10 साल की। हाँ, और धन संपत्ति इकट्ठी करो। मैं समझ नहीं पाती हूँ, ये हिंदू मूर्ख बनने, पूरे विश्व में सबसे मूर्ख हिंदू है, हर जगह पहुंच जाता है। लेखराज के सफेद सेना कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा होगा। जी, पी के अब भी हैं। हाँ, मुझे नहीं पता ये क्यों है। एक लेडी आई तो थी, एक और लेडी आई थी ना कैलिफोर्निया की, उसका दिमाग खा रही थी, बार बार उसको ले जा रही थी अपनी तरफ। अरुण जी आपका स्वागत है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये इतनी सारी सलाखें लगा के, और जो रोहिणी में इन्होंने 4 मंजिला इमारत थी पीबीके की, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की, तो उसमें इतनी काली पट्टी और इतना सारा कि रोशनी हवा ना आए। हमारे वेदों में कहते हैं कि रोशनी मतलब सूर्य के प्रकाश में, और ढीले-ढाले कपड़े पहनो, वायु स्नान करो, सूर्य स्नान करो। ये तो पूरा ढक के बिल्कुल मुसलमानों की तरह सारी खिड़कियाँ वगैरह बंद करने का क्या पर्पस है इनका? कि कोई खिड़की से भी बाहर ना देखे, कोई महिला। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कि इन्होंने इतनी लोहे की मोटी सलाखें और काली क्यों कर दिए विंडोज़?
आपको मेरी आवाज़ आ रही है अरुण जी? जी, जी। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों लोहे की सलाखों से उसको मजबूत करके सारी खिड़कियाँ बंद करते हैं और उसपे काला पट्टी चढ़ा देते हैं? ये क्या चाहते हैं? अ, मैं आपको इस बारे में मैं मैं आपको भी एग्ज़ाम्पल दूँगा। अ, हाथी को आदमी कंट्रोल कर लेता है, चूहे को नहीं कर पाता है। क्या इससे फिर समझ से में आ गया दोहराइए? होगा कि हाथी का दिमाग होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ। हाथी जो आदमी से 10 गुना, 20 गुना बड़ा होता है, आदमी उसको आराम से कर लेता है। एक चूहे को हम नहीं पकड़ सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही थी। ये पूरा माइंड हाथी। मैं ये कहना चाहता हूँ अभी जस्ट मेरे पास कल स्टडी से ये मैसेज आया था, एक एलिफेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं जो इतना बड़ा है, उसके पास दिमाग है लेकिन वो यूज नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। एक चूहा दिमाग उसके पास, चूहे के पास दिमाग नहीं है, एक फुर्तीपन है, छोटा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ब्रह्म कुमारी वाले या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वाले, बता दूं आपको, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को ब्रह्म कुमारी वाले शंकर पार्टी कहते हैं, और परम शांति वाले को ये कहते हैं विष्णु पार्टी कहते हैं। विष्णु पार्टी शंकर पार्टी का सर्च मारेंगी तो अ, हमें कहीं नहीं मिलेगा। इनकी भाषा में इनकी जो ग्रुप निकले हैं, इनके इन्होंने वो शब्द निकाले हैं। तो अपने इतिहास में कहीं शंकर पार्टी विष्णु पार्टी हुई है क्या? कल्टों में है। नहीं, मुझे एक क्वेश्चन कुछ और था। मैं ये कह रही हूँ कि खिड़कियों पर जो इन्होंने मोटी सलाखें लगाई हैं, आज ये टॉपिक है कि इन्होंने पूरे जो हाँ, तो इनके इसमें केंद्र हैं वो जेल हैं और सेक्स जो है वो जी, जी, सेवा जी। है। तो इसके जी, ऊपर जी, आपका जी। क्या, हाँ, हाँ। कि इनके सेंटर्स जेल की अ, तरह क्यों हैं? नहीं, सेक्स सेवा कैसे बनेगा? जब किसी को आप गुलाम बनाएँगी, किसी को गुलाम बनाना है तो वो कैसे बनाएँगी? मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, हर हर स्तर पे बनाना पड़ेगा ना। हुँ। अगर वो लड़की बाहर आ जा सकती है, तो मानसिक गुलाम नहीं बन सकती है। सनलाइट मिलेगी, तो सनलाइट से भी अपनी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जो कल आप ट्राई कर लीजिएगा, सिर्फ़ 1 दिन। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ, आप खाली कल ट्राई कीजिए, दिन की सूरज को मत देखिएगा। सारी बत्तियाँ बंद करके घर में बैठे रहिए। खाली 12 घंटे सूरज के सामने मत जाइए, लाइट और बल्ब मत जलाइए। अब दिन में तो लाइट बल्ब जलाना नहीं है। सूरज के तरफ मत जाइए, सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए। देखिए आपका दिमाग कैसा हो जाएगा। वो खुद पे एक्सपेरिमेंट हाँ, करिए, समझ में आ जाएगा ये क्या करते हैं। अच्छा, हाँ, मैं आपको ये ये बताना सब मैंने चाहती हूँ, करके आप देख थोड़ी लिया। देर से आए ना, आप थोड़ी देर से आए। मैंने हुँ, आपको हुँ। शुरू-शुरू में बताया था कि ओसामा बिन लादेन ने बहुत सारी युवतियों को कैद करके रखा था, वर्जिन्स को। ये वही बात है जी, मुसलमानों की, ये जो वर्जिन्स को पकड़ के उनको केव जैसे उसने गुफ़ा में रखा था उनको कैद करके। तो ये भी गुफ़ा में भी रोशनी नहीं जाती है, ना हवा जाती है, ना कुछ भी नहीं। तो ये भी उसी तरह से इनको बंद करके बिना हवा पानी के इस तरह से रखना चाहते हैं। आपने जिसको ठीक कहा, सनलाइट गुलाम की रो बनाने का ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है गुलाम बनाने का। ये वापस स्टडी कीजिए कल्ट के बारे में। चाइना हुँ, के वियतनाम के आदमी चाइना में पकड़े गए थे 1940 में। 100 आदमी पकड़े गए थे। उनको ऐसी कंडीशन में रखा गया था। उसमें से 100 आदमी में से 98 चाइना में रह गए थे, 2 ही वापस अपनी कंट्री में गए थे। हुँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुत्ता पाला था। कुत्ते को अपनी चेन से प्यार था, जिसको क्या कहते हैं उसको, अ, हिंदी में चेन कहते हैं। उसकी चेन खोल देते थे, वो चेन को ढूंढता रहता था बेचारा। और इसको कहते हैं मानसिक गुलामी।
विजडम किसे कहते हैं आपकी भाषा में? विजडम, आत्मज्ञान और विजडम एक ही है मेरे ख्याल से। ये विजडम को ही खत्म कर देते हैं आदमी की। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो मेडिकली बात है वो मैं आपको दिखा के बताऊँगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं अपने मन से, बहुत सारे यूट्यूब में लोग कमेंट करते हैं कि मैं जो हूँ बदनाम कर रही हूँ, तो मैं इसलिए दिखा के बताती हूँ एक बात कि नहीं, देखिए। प्रीति जी, आज एक आदमी का मेरे पास फ़ोन आया था, कल एक कल रात सेकंड को में, धमकी एक दे रहा था। इस टॉपिक को, हाँ, एक सेकंड, इस टॉपिक को खत्म करने के लिए मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जी। देखो कि कुछ लोग डार्क कमरे में क्यों रहते हैं। तो देखिए कि डार्कनेस जो है वो स्टिमुलेट करती है हमारा पीनियल ग्लैंड, जो कि ब्रेन के डीप में लोकेटेड है, जो कि मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। ये सेरोटोनिन डिराइव्ड हार्मोन है जो कि स्लीपीनेस लाता है। तो स्लीपीनेस यानी कि सुप्तावस्था जो है अच्छी होती है अगर आप डार्कनेस करें। मतलब लोग अब ये लोग जो मिलाते हैं चीनी जैसा पाउडर, जो एक बता रहा था लड़का जो सेंटर पे रहता था कि उससे नींद सी आती थी। तो ये नींद लाना और डार्कनेस करना कमरे में, जब कोई लोग सोते हैं तो बिल्कुल डार्क करके सोते हैं तो उन्हें अच्छी नींद आती है, जो नाइट शिफ्ट करते हैं। जी। बापू नैनमार जी, आप ऊपर क्यों नहीं आके चैनल पे बातचीत करते? हमें जान दीजिए थोड़ा-सा आके, आपके पास काफ़ी नॉलेज है, ऊपर आके बताइए। जी, बोलिए अरुण जी, आप क्या कह रहे थे? बस यही कहूँगा, कल्ट का डिस्क्लोज़र चालू हो गया है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए। तुम हमें मत रोको, अपना सुधार कर लो। हमें कोई दिक्कत नहीं है तुमसे। तुम धर्म की बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गीता का नाम लेके तुम किसी को मैनिपुलेट करोगे, हमारे ब्रह्मा का नाम लेके उसकी जगह किसी और को बिठाओगे, ये मंजूर नहीं है। ना मुझे मंजूर है, ना किसी हिंदू या सनातनी को मंजूर होगा। और ये आवाज़ मैंने उठा दी है, तो हर घर तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। जब हर घर तक ये आवाज़ पहुँच जाएगी, तो फिर बीके का क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी पत्नी का एक रास्ता था बीके में जाना, वो चली गई, उसका रास्ता था, उससे मेरा कोई इश्यू ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, करे, मेरा कोई इश्यू नहीं है। मेरा कोई इश्यू ही नहीं है, मेरा इश्यू है सत्य झूठ से इश्यू है मेरा। जी, आज का अब टॉपिक कई है कि या जो जो इनके विद्यालय हैं सो कॉल्ड, वो बिल्कुल जेलों की तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी है और उसमें इतने इनका लोहे की सलाखें लगा रखी हैं, इतने सब वो सिक्योरिटी करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, आपने उसका आंसर लास्ट दिया में कि वो आप सिस्टम का गुलाम लास्ट में रखा उससे है। आपने देखा होगा एक पालम बिहार में, हुँ, कल उसके वापस देख लीजिएगा, पालम बिहार राजनगर एक्सटेंशन 2 में हुँ। जो वीरेंद्र दीक्षित का वकील था, उसने वहाँ आश्रम खोल लिया है। हाँ, वो और मैंने वो पढ़ा खुद है ना, को, सब सुना है। हाँ, वो अष्ट रत्न बन गया है। कोकने, वक, कोकने वक, वो अष्ट हाँ हाँ हाँ, बड़ा। यस 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 यस। वो रोहिणी कोर्ट का वकील है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील है। डिक्लेयर करा मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ता हूँ। लड़ सकता है भाई तू। हुँ, घर रोहिणी सेक्टर 18 में है। हुँ। उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है, पूरी हिस्ट्री उसकी मेरे पास है। नहीं, हमें लीगली लड़ना है। वो गलत काम कर रहा है तो हम गलत तो नहीं कर सकते ना। तो अब ये बताइए, एक भगवान कहाँ-कहाँ घूमेगा? ब्रह्म कुमारी में जाएगा, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में जाएगा। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो लिखते थे, अभी चेक कीजिएगा विश्वविद्यालय है क्या आध्यात्मिक के आगे? नहीं है, खाली विद्यालय लिखते हैं, कोर्ट में केस हार चुके हैं। और ब्रह्म कुमारी विद्यालय वाले, भी नहीं है, विद्यालय कैसे है ये? हर नहीं, कोई नहीं, लिख सकता है विद्यालय विद्यालय। अरे उस ट्रेन्ड होना देखिए पड़ता वो है विद्यालय खोलने के लिए, ठीक, क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। प्रीति जी, ये सब मुझे नहीं मालूम है। लीगल पॉइंट से उन्होंने विश्व हटा दिए, खाली विद्यालय लिखते हैं। और ब्रह्म कुमारी ने, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरी ब्रह्म कुमारी को अपने एक साइट पे दिखा दो, विश्वविद्यालय इकट्ठा। जो भी नीचे जवाब दे रही थी, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, एक वेबसाइट दिखा दो जहां विश्वविद्यालय इकट्ठा लिखा हो, यूनिवर्सिटी इकट्ठी हो, बीच में डॉट डाल रखा है, एक ब्रेक डाल रखा है। तुम तो लोगों से 400 बीसी कर रहे हो। अब 400 बीसी करने वाला भगवान नहीं हो सकता है। हाँ, कोई ब्रह्म कुमारी आके साबित कर देता है कि नहीं हम तो पूरा इकट्ठा लिखते हैं, अपनी वेबसाइट पे दिखाओ कहीं। या बीके से सवाल पूछो, मुझसे क्यों पूछोगे? मैं तो ब्रह्म कुमारी के अगेंस्ट हूँ।
ये चेक कर लीजिएगा आप भी, ये हकीकत है। ये वीडियोज़ आ गई हैं ब्रह्म कुमारी की, जो हम पॉडकास्ट करते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इनकी वीडियोज़ आ जाती हैं। इनके पास फ़ोर्स है आदमियों की, हमारे पास नहीं है। नहीं, हमारे पास भी सेना खड़ी एक हो और रही है। बात मैंने ये आर्टिकल में पढ़ी कि इन लोगों को प्रूफ दिखा दो, तो भी इनके दिमाग में जो विचार जो उसमें लिखा हुआ था आर्टिकल में, न्यूज़पेपर की कटिंग जो आपने भेजी थी, देखिए, उसमें ये देखिए इसको लिखा था कहते हैं उसमें लिखा था कि वो जो महिलाएँ हैं वो फिर भी विश्वास नहीं करती। कोई रेप विक्टिम की बात सुन के वो सोचती हैं ये क्यों हमारा मूड खराब कर रही है, क्यों बकवास कर रही है, ये सोचती हैं। जो जबकि नॉर्मल जो व्यक्ति जो आउट है वो ये सोचेगा कि भई बेचारी इसके साथ ऐसा हुआ तो हमारा ये खराब होगा। जो भी हेड है वो खराब होगा। तो ये लोग ऐसा नहीं सोचती। इसी को कहते हैं माइंड मैनिपुलेशन। आउटलुक मैगज़ीन ने वहाँ जाके पूरी स्टडी की है, तो ये छापा है लेख। तो अब हुँ। बेवकूफ़ों से या एक पागल से बात करना बेहतर है या बगल से निकल जाना बेहतर है? बेहतर ये है कि हम पागल को छोड़ दें, वो जो कर रहा है करने दें, उसका जीवन है, उसकी फ़िलॉसफ़ी है, हमें उससे क्या मतलब, हम निकल जाते हैं। हमें उससे मतलब बस नहीं है लेकिन जो बाकी लोग बन रहे हैं उन्हें तो आगाह करना है ना। प्रीति जी, ये पॉडकास्ट इसलिए तो चल रहा है, हम हुँ। आगाह कर रहे हैं, जो आगाह लोग हो रहे हैं, उसकी वजह से इन लोगों की हालत बिगड़ रही है। धमकी दे रहे हैं मुझे, मैं उनको बोल रहा हूँ धमकी दे अच्छा दो भई, मैं सुनिए तुम्हारे घर पे आने अरुण को। जी, हुँ, अब ये बताइए हुँ। ये इसका क्या मतलब है 30 बच्चे हैं? 30 बच्चे मतलब? तो जिसने लिखा है वो बताएगा, मैं कैसे बता दूँगा? बच्चे उसके हैं हाँ, या पड़ोसी के, मैं कैसे बताऊँगा? हाँ। ठीक है, तो बस मुझे आज यही बस दिखाना था, आपने जो आर्टिकल भेजा था कि पीबी के जो है एडवांस पार्टी, वो कोई एडवांस नहीं है, वो अय्याशी में एडवांस है। नहीं, मैं वो भी बता मतलब देता हूँ। लेखराज ने जो मैं है हाँ, मैं बोलिए। मैं इसका कारण बता देता हूँ। ब्रह्म कुमारी के दादा लेखराज ने कहा था अपनी मुरली में, आने वाले टाइम में हम एडवांस में चले जाएँगे। मतलब हम एडवांस में जाएँगे, तो ऐसा-ऐसा कुछ होगा कि पुराने लोग छोड़ देंगे हमें और हम एडवांस हो जाएँगे, कुछ लोग बच जाएँगे। ये वीरेंद्र ऋषि ने पढ़ तो लिया। तो उन्हें पहले से ही उस पता ए था कि इनपे जो कि ये जो मक्कारी और बुरे काम कर रहे हैं, इस पे हाँ, 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 पर्दाफ़ाश हाँ, होगा। हाँ, बस। जिसको इनके यहाँ जाके मक्कारी समझ में आ जाती है, वो बाबा बन जाता है। जी। बाकी किसी ब्रह्म कुमारी वाले के पास हिम्मत नहीं है सामने से आके बात करे, डिस्कस करे, पॉडकास्ट में आए डिस्कस करे, किसी के पास हिम्मत नहीं है। क्योंकि हमने जो कल्ट सर्वाइवल ग्रुप खोला है ना, उससे ये ये लोगों को काँप रहे बहुत हैं अभी। मिर्ची लगती है, बहुत मिर्ची लगती है। सैम, ओसा, डोसा जो भी हो ऊपर आके बात करो। हम तो खुले आए हैं, तुम भी आ जाओ। हुँ। लास्ट में कुछ कहना है आपको? प्रीति जी बस धर्म का काम कर रहे हैं। जो 20 साल से भी दबा हुआ आदमी है, कुछ बोलना चाहता है तो मुझसे संपर्क करे। उसकी हर बात सुनी जाएगी, कही जाएगी, ना फ़ोटो आएगी, ना नाम आएगा। जी। एक डरने की कोई बंदा है ज़रूरत नहीं है। अरुण जी, उसने मेरे को कॉन्टैक्ट किया है, वो विदेश में रहता है और वो जो है उसकी प्रॉब्लम है एक और उसकी बीवी जो है उसमें चली गई है, तो वो क्या मुझसे पूछ रहा है क्या मैं उसको डिवोर्स कर दूँ? तो मैंने उसको बोला कि आप यहाँ हमारे चैनल पे आइए, तो बहुत सारे आपके बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है अरुण जी। तो मैंने उससे बोला है कि बहुत इनकी सारे आवाज़ जो कट-कट के आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि उस बंदे को ने मुझसे राय माँगी है, तो मैंने कहा कि कलेक्टिव लोग राय देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप पैनल पे आइए और सारे जो पी के पीड़ित लोग हैं, वो सब मिलकर आपको राय देंगे। अच्छा 30 बच्चे वो इसका मतलब ये है कि 30 बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं हैं, बच्चे तुम ही हो। ये कह रहा है 30 लोग देख रहे हैं मतलब हमारा जो ये पॉडकास्ट तो कह रहा है 30 बच्चे हैं। बच्चे नहीं हैं हम लोग। तुम्हारा दिमाग बचपने वाला है इसलिए तुम बच्चे हो।
आदित्य उपाध्याय जी, आपको भी राम-राम। मैं बीच में जब वो आ गए थे अरुण जी, तो मैं आपको वो नहीं कर पाई थी, बहुत दिन बाद हुआ आना। और रजनीता ओहाय जी, आपको भी राम-राम। सौभाग्यवती शिवल जी, आपको भी। शीतल जी, आपको भी राम-राम। सुभाष विशे जी, राम-राम। पीयूष मौर्य जी, राम-राम। और सैम जी, आपको भी राम-राम। तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ और आप सभी से कहती हूँ कि रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये लोग जो हैं हमारे उस पर मास ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो आपके लाइक्स जो हैं वो इसको काउंटरैक्ट करेंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग हमारे हिंदू लड़कियाँ मूर्ख ना बनें। क्योंकि ये सारे लोग चाहते हैं कि हिंदू लड़कियों, छोटी-छोटी कँवारी, इनको सेक्स क इनके साथ इनको शोषित करके वहीं पर गुलाम बना के रख लें, ताकि नया कल्ट स्टार्ट करें। तो इनको वर्जिन लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी, अपना नया कल्ट स्टार्ट करने के लिए महिलाओं की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यही चीज़ हो रही है पूरे वर्ल्ड में। विमेन को किडनैप करके उनको उनके साथ ये लोग शोषण करते हैं और फिर नया कल्ट स्टार्ट करते हैं। और आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप हिंदू तो म्यूट हैं। विस्तार कर ही नहीं रहे हैं। हुँ। जी, तो जो विस्तारवादी है उनको रोकना हमारा काम है, गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। हमें रोकना पड़ेगा, हमें जागृत होना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। सभी को गवर्नमेंट जय अपना काम कर सनातन। रही है। जी, जी, ठीक है। सभी को जय ओके। सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। मिलते हैं कल शाम